एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। 11 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 11 हम ले ले हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ई वाला है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और ये वाला तब है जब एक्स ग्रेटर देन 2। आपको क्या, अच्छा ऊपर में एक्स क्यूब है। डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट बताना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए अगर निकाल सकते हो तो। पॉइंट कितना लेके चलेंगे इसमें? 4 3 7 कितना लेकर चलेंगे? 2 है यहाँ पे, 2 ये दिले है तो लिखो x बराबर 2। x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। अब बताइए दोनों एक जैसन आया कि अलग अलग आया? एक जैसन है तो कह देना कि यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर होता है तो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं कहलाता है। सॉरी पॉइंट बोल रहे हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाता है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पॉइंट कहाँ से होगा? यहाँ से समझ में आता है कि x इक्वल टू कितना उठाना है? 2। यहाँ से भी x इक्वल टू 2, वही पकड़ के चलते हैं कि जब x बराबर 2 अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैसे सिचुएशन में x बराबर 2 जो माने हैं ना उसमें से कुछ घटा दो। हालांकि याद रखना है कि जो हम घटाते हैं वो वैसे भी h टेंस टू 0 के बराबर। फंक्शन क्या बैठाइएगा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो कौन से फंक्शन उठाएंगे? x का मान तो 2 से छोटा हो गया, 2 से कुछ भी घट गया। अगर 2 में से कुछ भी घटा है तो 2 से तो छोटा हुआ, और 2 से छोटा कौन है x का मान? यानी कि x क्यूब माइनस में 3 रख दो यहाँ पे। जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 2 माइनस h के होल क्यूब माइनस में 3। और ऐसे भी कितना देर h को ढोएंगे हम? जहाँ h नज़र आ रहा है वहाँ पे डायरेक्ट समझो, तो ऐसे भी 2 n बचा, और 2 के क्यूब 8 माइनस में 3 घटा कर बताइए कितना? 5। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं यहीं पे। फॉर राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू फिक्स है कि आप 2 ही माने हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट में 2 को लिखना पड़ेगा। x बराबर 2 में से थोड़ा बढ़ाकर 2 प्लस h। हालांकि जो h लिखे हैं ना लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन बताइए कौन से फंक्शन उठाएंगे? यहाँ पे 2 फंक्शन है तो x का मान यहाँ 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है 2 प्लस h, और 2 से बड़ा कौन नज़र आ रहा है? ये वाला। x बड़ा है 2 से तो ये वाला फंक्शन उठा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रख देंगे? 2 प्लस h के होल स्क्वायर प्लस में 1, और बाद में h के जगह पे बाद में क्या? अब ये बोलो नहीं कि h के जगह पे कितना, तो ये डायरेक्ट हो गया 4 और प्लस में 1 जोड़कर कितना? 5। जो लेफ्ट हैंड लिमिट था 5 वही राइट हैंड लिमिट है 5। जब दोनों बराबर रहते फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर भी किसी को लगता है कि एक बार यहू चेक कर लेते हैं ना कि f डायरेक्ट 2 f2 डायरेक्ट निकाल के एक बार चेक करते हैं। यानी कि x के जगह पे डायरेक्ट आप कितना मान रहे हैं? 2, तो x बराबर 2। फिर भी तो यही चलेगा ना, मतलब कितना बोलो यहाँ पे? 2 के क्यूब और माइनस में 3। अरे तब भी वही आएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट है 5, राइट हैंड लिमिट है 5, तो ये भी तो वही चीज़ आएगा। निकाल के देख लो, 8 माइनस 3 बराबर कितना? 5। ख़त्म कहानी। दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फिर आगे बढ़ने ने डायरेक्ट लिख देना है कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन।
इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं था। 13 नंबर, सॉरी 13 के बाद 12 में बताइए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के लिए बस इतना साबित करना है कि दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, मतलब जो भी फंक्शन है उसका राइट हैंड लिमिट अलग हो और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हो, दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। बस एक काम करते हैं, मिटा देते हैं। अपने से बना लेना या घरे जाके यूट्यूब देख के छाप लेना, आज टाइम कम है। 12 नंबर, 12 में है f(x) बराबर x⁻10 -1, लेकिन ये तब है जब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है, लेकिन दूसरा फंक्शन x²। आई वाला तब है जब x का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। तो x इक्वल टू मान के चलेंगे कि x बराबर कितना 1, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। 9वां 10वां भुगते हैं तो लगता है अजीब, लेकिन तो उन्हीं के बोलते हैं तब भी अजीब लगता है कि हम इन्हें लिखते हैं तू अपना उन्हें लिखता है। अजीब है यार। घरे से बना के लेके आ जाओ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, या फिर बाद में बना लो, हम इन्हें लिखते हैं और इसमें हमको नज़र आता है कि पीछे वाला अपना लिखे में लगल है। चल सही है। x इक्वल टू 1, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर जो 1 है वो 1 में से कुछ तो घटेगा, पक्का है घटेगा, तो h घटेगा। हालांकि जो h घटा दिए हैं वो वैसे भी याद रहे कि h टेंस टू 0। फंक्शन क्या बैठाएगा f(x) बराबर x⁻10 -1। एक तो इतना ख़राब चैप्टर है कि रोज़ समझ में नहीं आता। दूसरा है कि अगर समझ में भी तुमको आता है तो कोई जल्दी पढ़ावे नहीं तैयार होगा। हम बताइयो रहे हैं तो छापे में लगल है। बताइए x जहाँ जहाँ दिखाई दे वहाँ वहाँ कितना बैठा देना है 1 - h, और ऐसे भी जहाँ h नज़र आ रहा है वहाँ h के जगह पे तो अभी नहीं कभी नहीं रखे तो पड़बे करेगा 0, तो रखो ने 1 पे पावर कितना 10, 1 पे पावर 10 लिखो चाहे 1 पे पावर 10 करोड़ लिखो, वो तो एक ही रहेगा। 1 से 1 घट के कितना 0। अच्छा राइट हैंड लिमिट के लिए बताइए, राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या लिखें, कुछ तो बड़ा, यानी 1 + h, हालांकि लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन बताइए कौन वाला, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन हो जाएगा x²। बोलो जहाँ जहाँ x नज़र आवे वहाँ पे 1 + h के, अब कितना देर h लिखते रहेंगे, वो जानते हैं कि अगर h तोड़ेंगे भी तो 0 होगा, तो डायरेक्ट बोलो ने 1, गड़बड़ हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था और राइट हैंड लिमिट कितना, तो आगे बढ़ने नहीं है, डायरेक्ट लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसीलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, आप किसके आधार पर बोल दिए कि डिसकंटिन्यूअस है। x बराबर क्या बैठाए थे 1, तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x बराबर 1, यही है आंसर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा अगर लगता है कि तुमको बनाना है तो एक काम करो, 13 देखा बना के लिखो f(x), हाँ पढ़ना ले पहले से। f(x) बराबर x + 5, ये तब है जब x < > 1,
और x माइनस 5 ये वाला तब है जब x ग्रेटर देन 1। ये पूछ रहा है कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन लिख लो, बनल है, सब पहले से रेडी है। बन गया कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, राइट हैंड लिमिट -4। हाँ तो फिर 1 पे चेक भी नहीं करना, जब यही दोनों नहीं बराबर है तो आगे फिर क्या चेक करता है। जैसे मान लेते हैं कि एट x बराबर 1, क्योंकि यहाँ के हिसाब से तो पॉइंट वही चल रहा है x 1 1 1। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 1 माइनस h। हालांकि जहाँ h लिखे हैं ना वो लिमिट h टेंस टू क्या है 0। फंक्शन बोलो, मतलब इसके लिए फंक्शन क्या चलेगा। तो कौन है जिसमें x 1 से छोटा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला तो f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5। जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे 1 माइनस h और प्लस में 5। हालांकि h के जगह पे कभी तो 0 बैठाने था, हम बैठा दिए, तो 1 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 6। राइट हैंड लिमिट भी ये चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर क्या बैठाएगा 1। ठीक है माने थे, लेकिन 1 में कुछ जोड़े पड़ेगा, और 1 में कुछ अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट। छापे वाला के कितनों बोलो वो नहीं सुधरेगा। h टेंस टू 0 1 माइनस 1 माइनस कुछ ही हो गया उसको रे। फंक्शन क्या लेके चलेंगे बताइए, x माइनस 5। अब जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या रखें, फंक्शन यही होगा, क्योंकि नीचे ही है जिसमें x का मान 1 से बड़ा। बोलो x की जगह आप क्या लिखें 1 प्लस h माइनस में 5। ये 1 के मतलब ये तो इसे भी ख़त्म। 1 माइनस 5 बोलो घटा कर कितना -4। आगे कुछ करने नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था 6, राइट हैंड लिमिट कितना है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वो पूछ रहा था कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो खाली कह देंगे कंटिन्यूअस नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। चौदह नंबर से थोड़ा सा चेंज किया। 14 नंबर में दिले है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय फलना ढलना चलना जो भी है। मतलब 14 नंबर में देखोगे तो x के 3 मान हैं। 14 नंबर में x के 3 मान है। अब x के 3 मान कौन कौन है बताइए। 1 3 बताओ, उन तीनों में से किस पे कंटिन्यूअस हुआ है। 1 3 10 में से किस पर कंटिन्यूअस है, 1 पर, 3 पर, 10 पर।
गए काम से आप लोग। एक और 3 पे अरे ऐसे ही देख के बता देना है, तो ये तो क्वेश्चन में देख के बता दोगे, इसमें इतना टाइम थोड़ा लगेगा। 14 नंबर में है, देखिए ये तो क्वेश्चन है, देख के आंसर समझा दीजिएगा कि क्या है नहीं। एफ एक्स बराबर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। 3 तब है जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर। 4 तब है जब 1 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है। अब 5 तब है जब 3 से बड़ा है या बराबर है x लेकिन 10 से छोटा या बराबर है। तो सभी पे चेक कर लेते एक बार हम, जाता क्या है। जैसे x इक्वल टू 3 वैल्यू नज़र आएगा, एगो तो 0 तो 8, x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन कोई तो फंक्शन है नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट 3 4 5 है, तो 0 से छोटा। बोलो कहीं भी नज़र आ रहा है कि कोई x का वैसन मान है जो 0 से भी छोटा है? देख कर बताइए। अरे ये x क्या है, 0 छोटा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 का। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन उठाए? 3 4 5 बोलो, है ये न, है ये न, ख़त्म कहानी। मतलब 0 छोड़ दीजिए, आप बेकार के रहा मेहनत कर रहे हैं, ये बेकार हो गया आपका। फिर एट एक्स इक्वल टू कितना पे? 10 पे चेक करो। एट एक्स इक्वल टू 10। 3 बाद में चेक करना, पहले सबसे छोटका सबसे। बोलो 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखें? तो बोलेंगे ना x बराबर 10 माइनस एच। अब बोलो 10 माइनस एच कौन से फंक्शन उठाए? x का मान 10 से छोटा कहाँ है? कहाँ है कने नहीं है, x का मान 10 से, तो डायरेक्ट एफ एक्स बराबर कितना? 5। अच्छा बात है, बहुत खुश। राइट हैंड लिमिट निकालिए ज़रा। बोलो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट माने समझ रहे हैं कि x बराबर 10 प्लस। बोलो कौन है इसमें जो कि x का मान 10 से बड़ा दिखा रहा है? इन्हें अरे बहुत है तो 10 के बराबर होगा, बड़ा नहीं ना। ये भी बेकार में मेहनत चल जाएगा क्योंकि इसका राइट हैंड लिमिट समझे में नहीं आ रहा कौन से बैठा है, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों बेकार हो गया। बचा कौन? x बराबर 3। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन? डायरेक्ट बोलो ना यार, चलो हमेशा की तरह इस बार भी लिखते हैं। x बराबर 3 माइनस एच, जहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं, कौनो फ़ायदा नहीं होने वाला। बताओ अनुभव कि x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है? 3 4 5 कौन? सब बाउंस कर रहा है ऊपरे ऊपरे, तो बाउंसर तू बता कौन है? x का मान 3 से छोटा है, और 3 से छोटा कौन शो कर रहा है? 4। तो एफ एक्स बराबर 4, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। राइट हैंड लिमिट बताइए। राइट हैंड लिमिट मतलब समझ रहे, x बराबर 3 प्लस एच। बोलो कौन वाला? जहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। बोलो एफ एक्स क्या बैठा है? 3 से बड़ा, यही ना है। ख़त्म। कहीं से कुछ समझे में नहीं आया तो बोल देंगे ना कि x बराबर 3 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बाकी दोनों पे कुछ नहीं, बाकी दोनों पे कोई भविष्यवाणी नहीं। 1 भी है तो 1 भी चेक करके देखो। बाकी पे कोई भविष्यवाणी, जैसे 0 पे कुछ नहीं आपको बोलना है, कोई उल्टा पुल्टा बयान नहीं देना है। 10 पे भी कुछ नहीं बोलना है। 3 पर बोलेंगे कि हाँ भाई 3 पर ही डिसकंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3। काहे 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 के मालूम है? काहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के बराबर नहीं है। x बराबर कितना? 1। तो ठीक है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए। मतलब x बराबर 1 माइनस एच। अच्छा राइट हैंड लिमिट लगले लिख देते हैं, x बराबर 1 प्लस एच। बोलो दोनों ही सिचुएशन में एफ एक्स क्या लिखें? 1 से छोटा
एक से छोटा, एक से छोटा वो वाला, अब बड़ा 4। ये किस तरह के क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा था? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। तो बोल दीजिए 14 में कि डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 3 पर और x बराबर 1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। 14 नंबर क्या आंसर देता? आंसर कहाँ इसका रहता है? एक्सरसाइज 5.1, अच्छा 5.1 कुछ और देखते हैं। f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 and 3। 15 बनेगा। वैसे ही 15 में कौन कौन से पॉइंट उठाओगे बोलो? 0 और 1 भी। 0 पे चेक कीजिएगा। 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या? 2x। राइट हैंड के लिए तो दोनों नहीं, तो दोनों तो बराबरे लग रहा। लेफ्ट हैंड भी 0, राइट हैंड भी 0, तो ये कंटिन्यूअस है। 0 पर 1 के लिए शायद डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस, लेकिन 0 पर तो पूरा जिक्र करना है इसमें। हम अभी बताएं आपको 11, 12, 13, 14, बाकी 15 कल बता देंगे। लो ऐसे टाइम कम। वैसे भी कंटिन्यूटी जितना समझ रहे हैं वो काफ़ी है।